नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी खास रिपोर्ट हलाला रैकेट एक्सपोज्ड। हरिंदर सिक्का का हलाला को लेकर बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने। मीट के नाम पर कांग्रेस सरकार ने अब तक देश की जनता के साथ धोखा किया, देश की हिंदू जनता के साथ धोखा किया। हरिंदर सिक्का ने आरोप लगाए हैं कि बिना हमें बताए हलाल मीट परोसा जाता रहा। हरिंदर हलाल नियंत्रण मंच के प्रवक्ता है। हरिंदर सिक्का का आरोप है हलाल के नाम पर करोड़ों का टैक्स वसूला जाता रहा है। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं हरिंदर सिक्का ने, ये जो हलाल इकोनॉमिक्स है जो धोखा कांग्रेस ने हमारे साथ में किया है वो किसी और देश में संभव ही नहीं था। सिखों हिंदुओं के साथ में एक लॉ निकाल दिया कांग्रेस ने कुछ सालों पहले और किसी को पता नहीं लगने दिया। आज किसी भी रेस्टोरेंट, होटल में, क्लब्स में, एयरलाइंस में, ट्रेन्स में, आर्म्ड फोर्सेस मेसेज में हलाल बिकता है या सर्व किया जाता है बिना हमारे पता लगाए, बिना हमें पता हुए कि ये हमें क्या सर्व हो रहा है। और हम अब तक हलाल खाए जा रहे थे, जो कि हमारा राइट है ये पता लगाना कि हम क्या खाएं। क्या आप मुसलमानों को झटका खिला सकते हैं? वो आपकी दुकानें खड़ी करके बंद करा देंगे। लेकिन आपने हमें हलाल परोस दिया बिना बताए। चलिए तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हरिंदर सिक्का जो आरोप लगा रहे हैं कि वाकई में हिंदू धर्म जो है हलाल मीट अगर खा रहा है तो उसका धर्म भ्रष्ट होता है। कितना बड़ा बिजनेस है पहले जरा ये समझ लीजिए। 57 इस्लामिक देशों में खाने की चीजों में 12% हलाल फूड है। करीब 20% आबादी हलाल प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है। हलाल प्रोडक्ट यानी जो भी प्रोडक्ट बने हैं उसमें किसी भी ऐसे मीट इक्विपमेंट या मीट प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा जिसमें जानवर को हलाल से न मारा गया हो, बल्कि उसका मांस या उसका मीट जो है वो हलाल तकनीक से नहीं प्रोक्योर किया गया। आइए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर हलाल नेटवर्क जो है वो क्या है, कैसे काम करता है। आपको बता दें 57 इस्लामिक देशों में हलाल नेटवर्क मौजूद है। हलाल व्यापार करने के लिए आपको सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी कि अगर आप कोई भी चीज, कोई भी मीट या फूड प्रोडक्ट इस स्टैंप के साथ बेच रहे हैं कि वो हलाल है तो उस पर सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें इस्लामिक देशों में खाने पीने की चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है जहां पर हलाल सर्टिफिकेट हो। अगर आप आटा, चीनी, तेल, कोई भी ऐसा उत्पाद है अगर उस पर आप हलाल सर्टिफिकेशन दे देते हैं तो उस कीमत को आप ज्यादा भी रख सकते हैं। इस्लामिक देश जो हैं खासतौर से हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स ही प्रेफर करते हैं। सरदार हरिंदर सिक्का इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं हलाल नियंत्रण मंच के। यतीमा चेतनानंद सरस्वती हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना नदीमुद्दीन अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। मौलाना अली कादरी हैं, चेयरमैन हैं सीरत उन नबी अकादमी के हैदराबाद से। हमारे साथ ये 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। क्या हलाल मीट खाने से हिंदू धर्म भ्रष्ट हो रहा है? क्या वाकई में हरिंदर सिक्का जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें हलाल मीट खाने के लिए जबरन मजबूर किया क्योंकि कहीं भी झटका है ऐसा सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, तो क्या वाकई में हिंदुओं के धर्म के साथ सर्टिफिकेट हुआ है और क्या वाकई में हलाल के नाम पर एक पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा है? इन तमाम पहलुओं पर अपने गेस्ट से बातचीत करें, चर्चा करें, उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पहले वैक्सीन पर हलाल की जंग और अब हलाल मीट पर नया बवाल। पहले कोरोना वैक्सीन को हलाल हराम के खेल में उलझाया गया, अब हलाल मीट पर नई बहस छिड़ गई है। देश में धर्म के नाम पर लोगों पर हलाल प्रोडक्ट को थोपने के खिलाफ आवाज उठने लगी है। साथ ही मीट कारोबार को रेगुलेट करने की मांग हो रही है। हलाल या झटका मीट पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम यानी SDMC ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसकी मंजूरी के बाद दक्षिणी दिल्ली के दुकानों और रेस्टोरेंट के बाहर एक पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा, जिसमें यह बताना होगा कि वहां बेचा या परोसा जा रहा मीट हलाल है या झटका। इस प्रस्ताव पर SDMC की स्टैंडिंग कमेटी ने मुहर लगा दी है। इसका मकसद ग्राहकों को सही जानकारी देना है। इसका एक हम ऐसा प्रस्ताव लाए हैं कि भाई वो शो बाहर लटकाएं ना, उसको वो कवर रहे, अगर वहाँ लिख देंगे, वो डिस्प्ले कर देंगे वैसे लिख करके,
तो वो लेने वाले को ये पता गलत जगह वो नहीं जाएगा। मान लो जिसको झटका चाहिए वो हलाल पर चला जाता, जिसको हलाल चाहिए वो झटके पर चला जाता। तो उसके लिए वो लिख दें, बस इतना किया है कि वो वहाँ एक डिस्प्ले कर दें कि ये झटके की दुकान है या हलाल की है। दरअसल देश के बहुसंख्यक हिंदू और सिख धर्म में हलाल मांस खाना मना है, जो उनके धर्म के खिलाफ है। आरोप है कि हलाल प्रोडक्ट के नाम पर दूसरे धर्मों की आस्था पर चोट की जाती है। हिंदू और सिख धर्म के लोग दुकानों या रेस्टोरेंट में हलाल और झटका मीट के पोस्टर लगाने के फैसले को सही मान रहे हैं। सिखों की रियायत मर्यादा के अनुसार हमें कुठा का मीट खाना वर्जित है, और उसका आगे विश्लेषण यह है कि कुठा का मीट वो है जो मुस्लिम रीति के अनुसार से बनाया जाता है, वो हमारे को खाना वर्जित है। मैं आभारी हूँ हमारी तीनों निगमों का कि उन तीनों निगमों ने मेरे इस प्रस्ताव को माना है। यदि मैं मांस खाना चाहता हूँ तो मैं केवल इस्लामिक पद्धति का खाऊंगा। ये भारत का संविधान से ऊपर ना एयर इंडिया है ना भारतीय रेल है, और एसडीएमसी ने जो ये करा ये बहुत एक सराहनीय कदम है और इसका स्वागत है। दुकानों में हलाल और झटके की पहचान करने और लोगों को चॉइस देने के फैसले को मुस्लिम धर्मगुरु भी सही मान रहे हैं। अब अगर इस तरीके की कंडीशंस दुकानों पर लगा दी जाएं, रेस्टोरेंट में लगा दी जाएं, तो मैं समझता हूं कि हर धर्म के मानने वालों को आसानी होगी, और मुसलमानों को भी ये अंदाज़ा हो जाएगा, ये इल्म हो जाएगा कि वो गोश्त हलाल का है या झटके का। और जो हमारे हिंदू भाई या दूसरी कम्युनिटीज़ जो हलाल पर एतराज़ करती हैं, उनको भी ये अंदाज़ा और इल्म हो जाएगा कि ये चीज़ हलाल की है या नहीं है, या झटके की है कि या नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ हलाल और झटके की पहचान का नहीं, बल्कि इसके अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का है, जिसकी वजह से बाजार में हलाल की मोनोपोली हावी हो चुकी है, जिससे दूसरे धर्मों के कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। अब जहाँ तक मांस बेचने की बात है, ये तो खटिक समाज करता ही था, और देश के 4 करोड़ खटिक जाति के लोग हैं। ये खटिकों का एक बहुत व्यापक इतिहास रहा है, लेकिन आज उनके लोग आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी उनको लाना मुश्किल है। दरअसल हलाल का ये रैकेट इंटरनेशनल है, जो भारत में हलाल इंडिया, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे प्राइवेट संस्थान हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। ये सभी भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। सिंगापुर और मलेशिया जैसे देश भी इनके हलाल सर्टिफिकेट को मान्यता देते हैं। इनका काम उन मानकों का ख्याल रखकर सर्टिफिकेट जारी करना है, जिसे इस्लाम में हराम माना गया है। लेकिन यही सर्टिफिकेशन बाकी धर्मों के कारोबार पर ग्रहण लगा देता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सरदार हरिंदर सिक्का जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, अचानक से यह हलाल और झटका इतना कष्ट क्यों देने लगा? देखिए, अचानक नहीं हुआ है, ये छुपाया गया हमसे। ये कांग्रेस ने एज ए स्लाई, बनी शंकर अय्यर थे इसके, जो कि गांधी डायनेस्टी के जोर पर आके इन्होंने ये सब किया है। और क्यों किया है उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। इन्होंने अपेडा पर एक कानून ला दिया कि अपेडा एक टैक्स लगाएगी जो कि हमें, जो प्रोड्यूसर्स को, हलाल टैक्स बोर्ड और जमायत उलेमा और जमायत महाराष्ट्र को देना पड़ेगा। वो टैक्स जो हम देते हैं वो आगे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व होता है, इसके बारे में उन्होंने कोई परवाह नहीं किया। और सिर्फ मीट और बांस को नहीं छोड़ा उन्होंने, जो आटा, दाल, चावल, अमूल जो है मिल्क के ऊपर देता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है हलाल टैक्स बोर्ड की तरफ से। और ये जो अपने आप को बहुत सेक्युलर हिंदुत्व मानते हैं, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, हल्दीराम, बीकानेर, डाबर, ये सब भी हलाल टैक्स पे करते हैं 25,000 रुपये तक पर प्रोडक्ट पर ईयर, और ये टैक्स अब तो 50,000 तक जाता है। चलिए, तो सवाल वाजिब है कि अगर मुस्लिमों की भावनाओं का ख्याल है तो एक हिंदू टैक्स क्यों पे करे? यही सवाल मौलाना नदीमुद्दीन जी आपसे है कि ठीक है, आपकी धार्मिक प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, लेकिन उसका खमियाजा, उसका टैक्स हिंदुओं से क्यों वसूला जाए? देखिए, पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि मीट का सप्लायर भारत 90 लाख मेट्रिक टन है, और बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां वो सब हिंदू की है। मुसलमानों को तो इसमें ठगा जा रहा। मैं कहता हूँ कि बाहर मुल्क में 19 लाख मेट्रिक टन जा रहा है, इसका रेवेन्यू किसको आ रहा है? भारत सरकार को आ रहा है। बीजेपी की सरकार 6 साल से, मोदी जी ने 2013 में कहा पिंक रेवलेशन, मनमोहन सिंह पर सरकार पर आरोप लगाया। 19 लाख मेट्रिक टन
गोश्त का सप्लायर, मीट का सप्लायर मनमोहन सिंह की सरकार थी। आज 20 लाख टन भाजपा की सरकार आ गई। अल कबीर से लेकर के मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, हलाल खाना मुसलमानों की धार्मिक मजबूरी हो सकती है या चॉइस हो सकती है, इसमें तमाम लोग क्यों सफर करें? आप मेरी बात ही नहीं जान भाई कि मोदी सरकार क्यों बाहर हलाल के नाम पे गोश्त भेज रही, मीट क्यों भेज रही है? मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है। मैं कहता हूँ कंज्यूमर को अख्तियार होना चाहिए कि वो हलाल खाए या हराम खाए या झटका खाए, मगर मोदी सरकार पैन क्यों नहीं लगा रही है? क्यों बाहर देशों में सिक्का साहब भेजा जा रहा है? ये तो व्यापार है, आप खामखा इसमें क्या दिक्कत है? व्यापार है, टैक्स वसूला जा रहा है क्योंकि उसकी डिमांड है। बताइए, एपटा की रिपोर्ट पढ़ करके बताइए। जवाब दीजिए सिक्का साहब। भारत जो है तो मैं भारत क्यों भेज रहा है? हलाल गोश्त क्यों भेज रहा? मौलवी साहब एक मिनट चुप रहिए प्लीज। सुनिए सुनिए सर, सुनिए सुनिए नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं भी यही कह रहा मुसलमान कर रहे हूँ हैं कि हमें बताया जाए, हमें बताया जाए। सरकार को बोलिए कि आप हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि बंद करिए। कौन हलाल का सर्टिफिकेट दे रहा? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि हमें क्यों नहीं बताया जा रहा? क्या कर रही है? अरे आप बैठ करके हिंदू मुसलमान करने। एक मिनट रुकिए, सर एक बात बताइए, हलाल ब्रोथल, हलाल ब्रोथल क्या होता है? झटका क्या होता है? मौलवी साहब एक बात बताइए, ये हलाल ब्रोथल क्या होता है? सही है। हाँ, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सही, हमारे नजदीक चुप रहिए, सुनिए जरा, सुनने का मायदा रखिए, सुनने का मतलब रखिए। धोखा दे करके सिक्का साहब आप जवाब दें, मीट का सप्लाई, आप जवाब दें। नदीमुद्दीन साहब जरा चुप रहिए, उनको जवाब तो देने का मौका दीजिए। बोलिए, जवाब दीजिए आप। सिक्का साहब आप ये बताइए, हलाल ब्रोथल क्या होता है? हलाल गैम्बलिंग डेन क्या होती है? हलाल ये जो कार्ड प्लेइंग्स होता है ये क्या होता है? हलाल बैंकिंग क्या होती है? आपके चीनी, चावल, राइस ये हलाल कैसे हो गए? हलाल पापड़ कैसे हो गए? अभी हाल ही में क्रिसमस के टाइम पर केरला में क्रिश्चियंस ने प्रोटेस्ट किया है आपके खिलाफ में, तो वो सफर कर रहे हैं। हमें क्यों नहीं बताया जाता है कि एयर इंडिया में हलाल सर्व होता है? एक अलग से पूरा का पूरा एक नेटवर्क, एक पूरा का पूरा धंधा पनप रहा है जो कि गलत है। देखिए मैडम, इसको आप धंधे का नाम मत दीजिए। आपको ये पता है मौलवी साहब कि हलाल ब्रोथल चल रहे हैं? सीरत साहब जवाब दीजिए। आप वहां पर बैठ के शोर मचाते हैं, खाली आपके जहां मतलब की बात हो वो सिर्फ उसी को सुनना चाहते हैं, दूसरी बात कड़वी बात नहीं सुनना चाहते। तो मैं बोल दूंगा मैं। सीरत नबी साहब जवाब दें। खामोश रहे आप ताकि मैं बोल लूं। देखिए मैडम, ये हलाल सर्टिफिकेट लेना व्यापारियों की मजबूरी नहीं है, उनके कारोबार को चलाने के लिए वो हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं। जितने इस्लामिक कंट्रीज है वहां पर हलाल सर्टिफिकेट बगैर वहां पर कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं है। और हम इंडियन मुस्लिम जितने हैं हलाल जब तक के ना जान हम खाते नहीं है। अब हर धर्म का इख्तियार है कि वो हलाल खाए, और जिसको इजाजत है, पाबंदी है तो हलाल खाएगा। सरदार जियों के पास अगर झटके का है तो झटके का खाएगा, लेकिन ये जो काम है हम किसी को मुसल्लत नहीं करते, हम किसी को इम्पोज नहीं करते कि आप सर्टिफिकेट लीजिए। आपको अगर व्यापार करना है, मुस्लिम कंट्रीज को भेजना है तो आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे सर आप झूठ बोल रहे हैं, आप शरेआम झूठ बोल रहे हैं। क्या चाइना आपको हलाल सर्टिफिकेट लेता है? मर्यादा क्या रखना रशिया चाहिए? हलाल सर्टिफिकेट लेता है? अमेरिका, कनाडा हलाल सर्टिफिकेट लेता है? ये जो गद्दार कौम है ना, कांग्रेस डायनेस्टी, ये सब उसका किया धरा है। ये मणिशंकर अय्यर जैसे गद्दार लोग हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में चेक करते हैं। ये उन लोगों ने अपेडा को फोर्स किया था, वरना फोर्स कर सकते हैं देश को। और ये बाबा रामदेव जैसे लोग जो कि बिक गए हैं अपने चोला पहन के। चलिए ठीक है, यतिमानंद सरस्वती जी एक टिप्पणी आपसे भी चाहूंगी मैं। जरा ये बता दीजिए कि आपको भी लगता है कि हिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं कुछ नाइंसाफी हो रही है? क्यों उन्हें मजबूर किया जा रहा है हलाल मीट खाने के लिए, अगर जो हिंदू कौम मीट खाती है? क्योंकि हिंदू धर्म में तो बलि देने की प्रक्रिया है, हलाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
जी बिल्कुल पिनाजी, देखिए हिंदुओं के साथ कांग्रेस ने उस दिन गद्दारी कर दी थी। सबसे बड़ी गद्दारी उस दिन हुई जिस दिन 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। लेकिन गांधी जैसे विषैले नाग ने क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही हैं आप? एक मिनट न्यूज नेशन आपको ये मंच नहीं देता है। नहीं लगातार आप अपनी बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न्यूज नेशन के मंच पर कतई नहीं कर सकती हैं। आप क्या बोल रही हैं? आप सोचिए पहले। देखिए पिनाजी, नहीं आप मेरे शो पर न्यूज नेशन के मंच पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए कोई भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करेंगी वो बर्दाश्त से बाहर है। आप अपनी बात रखिए। एक धर्मगुरु की हैसियत से उसको लगातार भोग रहे हैं, हम उसको लगातार भोग रहे हैं। आज हलाल हम पर थोपा जा रहा है, उसका कारण यह है कि 70 साल तक कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ सिर्फ दगा किया है, सिर्फ धोखा किया है। और हलाल सर्टिफिकेट हम पर इसलिए थोपा जा रहा है, हलाल सर्टिफिकेट कॉस्मेटिक्स में है, हलाल सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्ट्स में है, हलाल सर्टिफिकेट मिल्क जितना दुग्ध से उत्पन्न जो उत्पाद है उस पर है। उसका हमारा पैसा हलाल सर्टिफिकेट के माध्यम से जिहाद में प्रयोग हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? मौलाना अली साहब क्या जवाब देंगे? आरोप लगा रही है। देखकर हर बात को डिनाई करते हैं, लेकिन ये पहले ये गोडसे के मानने वालों को खामोश बिठा दीजिए। हलाल मीट की बात नहीं है, गोडसे के मानने वाले हैं, मीट की बात नहीं है, हलाल से जो प्रमोट करने वाले लोग हैं के लिए महात्मा गांधी के बारे में हमारा पैसा जो देशों को दिया जा रहा है, इनको माफी चाहना चाहिए। पहले माफी चाहो, पहले आप महात्मा गांधी के बारे में ऐसी बात करते हैं। शब्दों पे अटक हूं मैं अपने, आप मुझे डिबेट से अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने शब्दों पर अटक हूं क्योंकि 70 सालों से के मानने वाले हैं ना आप लोग। इस कोई भी आप शब्द कहेंगी न्यूज नेशन आपको मंच बिल्कुल नहीं देता है, ना ही आपकी किसी भी राय और बात का हम लोग स्वीकृति देते हैं। आपको बता दें कि ये अपमानजनक शब्द अगर आप राष्ट्रपिता के लिए कहेंगी वो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फिलहाल आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।